अगर रोड पर चलते हुए आपके सामने कोई झुग्गी-झोंपड़ी वाला बच्चा आ जाए या कोई कूड़ा बीनने वाला बच्चा आ जाए, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? आप उसे धुतकारेंगे, आप उसे भगा देंगे वहाँ से या आप उसे हीन भावना से देखेंगे? जनरली हम सभी लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने वाली हूँ, जो इन सब परिस्थितियों से गुज़री है, लेकिन फिर भी उसने ज़िंदगी में एक ऐसा मुकाम हासिल किया है, जो सब लोगों के बस की बात नहीं है। तो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ चाँदनी खान की। सो बिना किसी समय गँवाए हुए चलिए शुरू करते हैं चाँदनी खान की कहानी। चाँदनी खान का मूल जन्म मथुरा में हुआ था, लेकिन उनके परिवार वाले नोएडा की झुग्गी-झोंपड़ियों में शिफ्ट हो गए थे। चाँदनी खान 5 साल की थी जब से वो अपने पिताजी के साथ मिलकर सड़कों पर काम करना, खेल दिखाना, जादू करना, नाटक करना, ये सब काम करती थी। काम की तलाश करते-करते ये लोग दिल्ली आ गए, लेकिन दिल्ली में आकर उस बच्ची ने अपने पिता को खो दिया। वो 5 साल की बच्ची जिसे अभी इस दुनिया की समझ भी नहीं थी, उसके ऊपर अपने पूरे परिवार की ज़िम्मेदारियों का भार आ गया था। उन्होंने उसके बाद कूड़ा बीनना शुरू किया। कूड़े में जाना, कुत्तों का काटना, ये सब उनकी रोज़ की आदतों में शामिल हो गया था। एक बार उन्हें चोरी के इल्ज़ाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बिना किसी इल्ज़ाम के उनको बहुत दिन तक जेल में बंद रखा। उसके बाद कूड़ा बीनना भी इतना आसान नहीं था। छोटी होने के कारण उन्हें कोई दुकान में घुसने भी नहीं देता था। उसके ऊपर से पुलिस के अत्याचार, ये सब देखते हुए उन्होंने कूड़ा बीनने का काम बंद कर दिया और उसके बाद उन्होंने शुरू किया फूल बेचने का काम। वो फूल बेचने का काम करने लगी, लेकिन फूल भी कौन खरीदे इतनी छोटी बच्ची से? हम सब लोग तो धुतकार देते हैं, लेकिन वो 2 बजे का इंतज़ार करती थी। रात के 2 बजे मॉल और पब बंद होते थे। उसके बाद जो लड़के-लड़कियाँ वहाँ से निकलते थे, वो कोई ना कोई उनसे फूल खरीद ही लेता था। लेकिन सारी दिक्कत आती थी सर्दियों के टाइम में। सर्दियों की रात में 2 बजे कारों के बीच में छुपती थी और वो फटे हुए कपड़ों से वो अपने आप को सर्दी से बचाने की कोशिश करती थी। परिवार का पेट भरने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और उस महज छोटी सी बच्ची ने ये सब काम किए हैं। एक एनजीओ जिसका नाम था चेतना, जो स्लम में रहने वाले बच्चों के लिए एजुकेशन और हेल्थ केयर के रिगार्डिंग काम करते थे, वहाँ पर उन्होंने एक एजुकेशनल प्रोग्राम चलाया। चांदनी उनके सिस्टर एनजीओ बढ़ते कदम के साथ जुड़ गई और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का असली मतलब उस एनजीओ में जुड़ने के बाद समझा। उन्होंने 10 साल की उम्र में पहली बार पेंसिल पकड़ना सीखा और पढ़ाई की शुरुआत करी। उस एनजीओ में वो डिप्टी सेक्रेटरी और फिर नेशनल सेक्रेटरी के पोस्ट तक पहुंची और स्लम किड्स के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। सबसे फ़क्र का उनके लिए मोमेंट था जब कुछ बच्चों को पुलिस ने चोरी के झूठे इल्ज़ाम में पकड़ लिया था, तो चांदनी ने उन बच्चों को पुलिस से छुड़वाया, क्योंकि वो खुद जानती थी कि पुलिस बच्चों के साथ कैसे अत्याचार करती है। 2010 में चांदनी को बालकनामा न्यूज़पेपर के साथ काम करने का मौका मिला। बालकनामा न्यूज़पेपर में उन्होंने एक रिपोर्टर के तौर पर काम किया, जो स्लम में रहने वाले बच्चों की रियल कहानियाँ लिखती थी। इस काम की वजह से इनको बालकनामा न्यूज़पेपर में एडिटर की पोस्ट दी गई। उन्होंने इस अखबार की मदद से झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चों की आवाज़ सरकार तक और समाज तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की। पर 18 साल के होने के बाद बालकनामा न्यूज़पेपर से उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि वो 18 साल की हो गई हैं और ये संगठन 18 साल से नीचे बच्चों के लिए ही काम करता है, तो अब आप यहाँ पर काम नहीं कर सकती। चांदनी खान फिर उसी जगह पर आ गई थी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। अब उनके पास आगे कुछ भी रास्ता नहीं था। उन्होंने थोड़ी बहुत जगह पर काम किया, क्योंकि वो पहले बहुत सारे लोगों को जान गई थी, इतने कॉन्टैक्ट्स बन चुके थे। उन्होंने कंपनी में काम किया, थोड़े बहुत पैसे जमाए, लेकिन उन्हें ये चीज़ समझ आ गया था कि इंडिया में 80% एनजीओ ऐसे हैं जो कि स्लम के बच्चों को यूज़ करते हैं। उन्हें थोड़े बहुत दिनों बाद एक अच्छी पोस्ट तक पहुंचा देते हैं और फिर उनको निकाल कर उसी जगह पहुंचा देते हैं। लेकिन चांदनी खान के अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास आ गया था। उन्हें पता था कि उनकी मंजिल क्या है, उनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। और उन्होंने 2015 में अपने एक दोस्त देव प्रताप सिंह के साथ मिलकर अपने एनजीओ की शुरुआत की, जिसका नाम था वॉइस ऑफ स्लम। देव प्रताप सिंह भी चांदनी की तरह ही स्लम से निकले हुए एक बच्चे थे, जिनकी कहानी भी कुछ चांदनी खान की तरह ही है। उन दोनों ने मिलकर अपना फेसबुक पेज बनाया और वहाँ से लोगों से चंदा मांगा। उन लोगों ने अपनी सेविंग्स तोड़ी और उसी तरीके से उन्होंने अपने एनजीओ की शुरुआत करी और उन्होंने वॉइस पोस्ट के नाम से एक पत्रिका निकाली, जो कि स्लम के बच्चों के द्वारा ही लिखी जाती थी, जिसके रिपोर्टर और राइटर स्लम के बच्चे ही होते थे। उन्होंने उस वॉइस ऑफ पोस्ट में पुलिस का अत्याचार, भोजन की कमी, अशिक्षिता की कमी, ऐसे आर्टिकल लिखे जाते थे। इनके जर्नलिस्ट और इनके राइटर स्लम के बच्चे ही होते थे। चांदनी ने टेडेक्स इवेंट, जोश टॉक्स एंड यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम में स्पीच दी है। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर बच्चों के लिए काफ़ी काम किया है। इस समय वॉइस ऑफ स्लम में 500 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं। वॉइस ऑफ स्लम में उन्होंने स्लम के बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनके हेल्थ, न्यूट्रिशन, उन सब का ख्याल रखा। देश भर से लोग इन्हें मदद करते हैं।
इन बच्चों को फैशन डिज़ाइनिंग, डांस, कोरियोग्राफी, स्पोर्ट्स जैसे बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। तो इस काम के लिए इनको करमवीर चक्र अवार्ड भी मिला है दोस्तों। दोस्तों, और अभी भी वॉइस ऑफ स्लम में बहुत सारे काम हो रहे हैं बच्चों के लिए, एंड वाकई में दिल से एक बहुत बड़ा सैल्यूट ऐसा काम करने के लिए, जो कि लड़की खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, उसने एक्चुअल में ज़िंदगी में अपने लिए और अपने दूसरों लोगों के लिए बहुत काम किया है। तो ये थी दोस्तों चांदनी खान की कहानी। आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। जब तक चैनल को सब्सक्राइब करते रहना एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू।